दोस्तों नमस्कार, मैं रामाश्री मौर्य आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जो पूरे विश्व में काफ़ी दिनों से चर्चित है, काफ़ी बड़े पैसे लोग बना रहे हैं। आज हम बात करने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जब दुनिया में सब प्रकार के बिजनेस चल रहे हैं, लोगों की नौकरी चल रही है, किसानी चल रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो अपन 3 पार्ट में इस पे बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में मार्केटिंग प्लान कैसा होता है, कमीशन किस प्रकार से बढ़ता है और डायरेक्ट सेलिंग में आज से हम बिजनेस ही क्यों करें, हम इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे 10 से 15 मिनट। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत इसलिए पड़ गई कि देखिए, हर इंसान दुनिया में काम करता है और काम करने की उसके पास टाइम होती है मात्र 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, बहुत ज़्यादा अगर कर ले तो 24 घंटा। अगर आप 24 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे आप। और हम देखते हैं कि जिसके पास वर्किंग हावर्स ज़्यादा है उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। एक उदाहरण समझते हैं। अगर आप एक आम आदमी की सैलरी 8 घंटे में 500 रुपये है तो उसको अगर 1000 की ज़रूरत है तो उसे 16 घंटा करना पड़ेगा। अगर उसको 1500 की जरूरत आ गई तो उसको 24 घंटा करना पड़ेगा। यानी सीधे तौर पे हम समझ लें कि जितना समय डालेंगे उतना ही पैसा हम बना सकते हैं। तो आज के दुनिया में हम देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को समय को अपने समय में जोड़ के पैसा बना रहे हैं। जैसे ओला की हम बात करते हैं। ओला एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। उन्होंने लोगों को सर्विसेज दिया। पहले भी लोग टैक्सी में जाया करते थे, लेकिन उन्होंने एक सिक्योरिटी दिया कि आप अगर हमारे इस ओला नामक टैक्सी में बैठेंगे तो आप सुरक्षित जाएंगे, आपकी गाड़ी ठीक ठाक होगी, आपकी गारंटी मैं लेता हूं। एक छोटी सी सर्विस दे करके उन्होंने अपने वर्किंग हावर्स को बढ़ा लिया। अपने वर्किंग हावर्स को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने बहुत बड़े पैसे बनाए। तो आज हम आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी के पास वर्किंग हावर्स बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। ओला जैसी कंपनी, उनके पास करोड़ रुपया था, बहुत सारे पैसे थे, कर लिया। लेकिन हम लोग कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसी बीच में से डायरेक्ट सेलिंग निकल के आया। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, आप अगर उसको समझ जाते हैं पूरी तरीके से तो आपका वर्किंग हावर्स बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग समझने से पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट को समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल तरीके से जो सेलिंग होती है उसमें क्या होता है कि एक कंपनी होती है, एक सीएनएफ होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इसके बाद कंज्यूमर के पास माल पहुंचता है। हमको सबको पता है कि 100 रुपये का माल कंपनी से विज्ञापन, रिटेलर, होलसेलर के माध्यम से पहुंचते पहुंचते वहां पे 200 का हो जाता है। अब इसी में जो छुपा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्त कि हम कहीं से भी पैसे बनाते हैं। अब पैसे बनाने के बाद रिटेलर, होलसेलर के पास जब हम अपनी जरूरत की सामान लेते हैं तो हमारा जो पैसा होता है वहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ मिलता नहीं। ठीक उल्टा है इस सिस्टम में। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती हैं कि एक तो आपको शुद्ध माल आपके माध्यम घर तक पहुंचाने का काम करती हैं, और आप जो पैसे बड़े मेहनत से मार्केट से बनाए हैं उस पैसे को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास परचेसिंग करके अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य काम यह है कि आपको कस्टमर होने के साथ साथ, आप जैसे दूसरी दुकान में कस्टमर थे, आप अगर यहां पे आप परमानेंट कस्टमर बनते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है कंपनी। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स सबमिट करते हैं इनके पास, वैसे ही आपको एक ऑथराइज कस्टमर बना देती है। और ये कंपनी आपको होलसेलर, डीलर, रिटेलर, इवन एडवर्टाइज के जो काम होते थे सारे काम आपको दे देती है। आप यूज करके ये होलसेल का काम, रिटेल का काम, वो सब आप एक सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। वो सिस्टम क्या है? तो अब हम देखते हैं वो सिस्टम क्या है। देखिए, हम ग्राहक वर्ग
जैसा मैंने पहले बताया कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, ट्रेडिशनल के बारे में थोड़ा सा फोकस करके मैं डीसीएम पे आता हूँ। रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकेट एरिया जिनके पास आता है, ये आता है कंपनी से। कंपनी प्रचार करवाती तब हमको आपको पता लगता है। ये है आपका ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती है कि आपको, ये कंपनी है और कंपनी के माध्यम से आपको जोड़ देती है, तो बीच वाला जो पैसा था वो बच जाता है और आपको ये जो बिचौलिए नहीं रहेंगे तो शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है। शुद्ध प्रोडक्ट मिलने के साथ साथ ये जो इनका काम था, बीच वालों का काम था, उस काम को कंपनी है डीएसएम में ये जो होलसेलर डीलर का काम होता था वो एक ग्राहक को सौंप देती है। जैसे इनका कोई प्रचार करता था, प्रोडक्ट को यूज करता था, होलसेलर डीलर बेनिफिट लेते थे, वो अब इनको मिलेगा। वो कैसे मिलता है देखिए, आपका जैसे ही केवाईसी सबमिट होता है आप यहां जाते हैं और आपने उस प्रोडक्ट को दूसरे के पास पहुंचाना है। होलसेलर डीलर का काम करने के लिए आपको लोगों के पास जाके उनको इसी तरह से केवाईसी बनानी पड़ती है। जब आप ऐसे केवाईसी बनाते हैं तो ये होलसेलर डीलर का काम स्टार्ट हो जाता है और ऐसे टीम बढ़ने लगती है, माने शॉप्स बढ़ने लगते हैं। जैसे ओला की हजारों गाड़ियां बढ़ती हैं, बढ़ा के उन्होंने बना लिया, इसी प्रकार से आप लोगों को इस सिस्टम में लाकर केवाईसी जमा करके अपने शॉप बढ़ा सकते हैं। देखिए अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, मैंने पहले बताया था कि कैलकुलेशन दूसरे पार्ट में कैलकुलेशन बताऊंगा। अब देखिए जैसे आपने एक ओला गाड़ी समझ लीजिए, बी दूसरी समझ लीजिए, सी तीसरी समझ लीजिए। अब ये जो कंपनी है, ये जो गाड़ियां हैं, समझते हैं आप भी गाड़ी चला रहे हैं, माने आप यूजर कर रहे हैं तो आप ही हो गए। आपने अगर अपने घर में 3000 बीवी का सामान लाते हैं और दूसरा वाला ये साथी अगर खुद यूज करके थोड़ा रिटेल करके 1000 का करता है, तीसरा वाला 2000 का करता है, 14 वाले थोड़ा मेहनती है वो 4000 का करता है। अगर आप इस प्रकार से लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक समूह बनाएंगे तो आपका वर्किंग हावर्स बढ़ेगा। तब एक कैलकुलेशन, जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे होता है। देखिए यू का जो सेल है टोटल 10,000 है। मैंने बताया था कि कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी पैसा बांटती है। अगर आपने 100 रुपए से लेकर के 4,999 तक किया है तो 10% और 5,000 जैसे हो जाता है तो 12% और 10,000 जैसे हो जाता है तो 14%। अब 10,000 का सेल होने के बाद 14% यानी 1,400 रुपया कंपनी के पास आ गया। और कंपनी के पास 3 और लोग हैं जो उनका मदद कर रहे हैं उनका टर्नओवर बढ़ाने के लिए। वो कौन है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए का जो सेल है आज का 1,000 है, यानी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 10% के हिसाब से इनको 100 रुपया दे देगी। बी का 2,000 है, अगर कैलकुलेशन देखें तो इनको ये भी 10% पे इनको 200 दे देगी कंपनी। सी 4,000, अगर इनका भी कैलकुलेशन देखें तो 5,000 से कम है तो ये भी है 10% पे, यानी इनको 400 रुपया दे देगी। अब जैसे मैंने कहा कि लोगों के काम को अपने हावर्स से जोड़ना है। अभी इन लोगों ने काम किया अपने लिए, लेकिन ये काम कहीं न कहीं आपके लिए भी हो गया। यानी इन 10% पे थे लोग थे, आप कितने पे थे? 14 पे थे। अब क्या करेगी कंपनी? ये इनका माइनस करेगी तो 100, 200, 300 हो गया, 400 मिला देगी 700 रुपया। ये 700 रुपया माइनस कर देगी तो 700 रुपया इनको फायदा हो गया। ये कैलकुलेशन पार्ट है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि पहले मैंने एक छोटा एग्जांपल लेके बताया कि कमीशन कैसे बढ़ता है। थोड़ा सा एग्जांपल को बड़ा करते हैं। अगर 3 से 6 महीना आप लगा देते हैं, आप यू हैं, आपके साथ ए बी सी। पहले भी मैंने कहा था कि अगर 3 लोग आपके पार्टनर थे, जैसे कि कोई भी संस्था चालू होती तो 1000 आदमी को रखती है, सैलरी देती, कुछ भी करती। इस प्रकार से आप अगर 3 पार्टनर को तैयार करते हैं और उनके साथ 4-6 महीने काम करते हैं तो आप देखेंगे जो ए वाला पार्टनर है उसके तरफ 2 लाख का सेल होता है, बी वाला जो पार्टनर उसके तरफ 1 लाख का सेल होता है और सी वाले पार्टनर की तरफ 50,000 का सेल होता है। तो टोटल अगर सेल की बात करें
3,55,000, चूंकि 5 ऊपर भी 600 ऊपर भी इन्होंने खुद की खरीदी किया है। ठीक है, तो अब अगर हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो 3,50,000 से ऊपर जो होता है 32% पे होता है। 32% की अगर बात करें टोटल कमीशन हो जाएगा 1,13,600 रुपया। अब इनके पार्टनर जो हैं इनके तरफ 2 लाख का सेल हुआ तो 26% पर रहेंगे, तो इनके टीम में मिल जाएगा 53,000। अगर सी की बात करें, बी की बात करें हम, तो उनके तरफ 1 लाख का सेल है तो 21.5 के परसेंटेज पे है, तो उनको मिल जाएगा 21,500 रुपए। अगर सी की हम बात करें तो ये 19% पे है 50,000, यानी इनको मिल जाएगा 9,500 रुपए। अब अगर इन तीनों को माइनस करेंगे तो आपका जो कमीशन बनेगा वो 29,600 रुपए मिलते हैं। आप जरा इमेजिन करिए, अगर आप छोटा सा डिसीजन लेते हैं तो आपका वर्किंग हावर्स बढ़ जाता है, आपकी इनकम आप देख पा रहे हैं कितने तेजी से ग्रो कर रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मैंने 2 और उदाहरण बताया, अभी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको आगे ये बताने वाला हूं कि जब पूरी दुनिया में हजारों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही हैं तो आप आरसीएम ही क्यों करेंगे। आरसीएम में ऐसा क्या है जो आपको करना चाहिए। देखिए, हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को पूरे 5 से 7 क्राइटेरिया पे हमें देखना चाहिए। पहला तो ये देखना चाहिए कि उसका मार्केटिंग प्लान व्यावहारिक है कि नहीं है। आप बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो खाली पैसे की बात करती हैं, वो आ जाती हैं, माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा उसकी चर्चा नहीं करेगी, पैसे इतने मिल जाएंगे उतने मिल जाएंगे। दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं, आज हमारी भी कंपनी, हम किसी को गलत नहीं करें, लेकिन इस कंपनी में अगर हम बात करें तो एथिकल चीजें होती हैं। आपको जो रेट मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है अमूमन वही रेट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट से सस्ते मिलते हैं। दूसरी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उसके जो सिस्टम है, उसके जो काम है वो पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का सब मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं, हमको आपको भी पता लगना चाहिए कि आखिर जो पैसा मिल रहा है कहां से कैसे निकल के आ रहा है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो लीडर्स बेस्ड कंपनियां होती हैं, वो आती हैं मार्केट में, उनका कुछ लोगों को इकट्ठा करती हैं, पिरामिड बनाती हैं, बड़े बड़े पैसे बनाने के बाद वो जब उनको पैसे देने के लिए जगह नहीं होती तो गायब हो जाती है। आज के तारीख में देश में हमारे बहुत ऐसी सारी कंपनी हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, तो हमें देखना चाहिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें ही काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी भी जो समय का कैलकुलेशन बताया है, एक बार आप अगर साल 2 साल 3 साल किसी भी कंपनी में आप समय बिता देते हैं तो दोस्त वो समय रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा रिटर्न चला गया तो रिटर्न आ सकता है। हम अगर आरसीएम की बात करें, 1977 से कंपनी कपड़े के व्यवसाय में थी, जिसके मालिक आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं, बहुत ही विजनरी पर्सन हैं। सन 2000 में उन्होंने कपड़े को लेकर के डायरेक्ट सेलिंग में आए। उनका सपना था पूरे भारत को आर्थिक रूप से आजाद करने का। चलो, उन्होंने देख लिया था कि आम आदमी के पास जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, अगर उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो हर आदमी के घर में, हर इंसान के घर में वो जो कुछ तुच्छ लोगों को पैसा जा रहा था वो हर नॉर्मल आदमी के पास जा सकता है। उन्होंने देख लिया था एडवर्टाइज करने वाले प्रोडक्ट को खुद यूज करते नहीं है, उनके फॉलोअर्स यूज करते हैं, और जब वो यूज करते हैं तो उनके हिस्से का पैसा कट करके जो कुछ चेहरे हैं, क्रिकेटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, नामी गिरामी चेहरे हैं, लोकल हैं, जिसको सब जानता है, उनको पैसे जबरदस्ती दे दिए जाते थे। वो बीड़ा उठाया उन्होंने, और पिछले 20 साल से बिना किसी रुके हुए लगातार ये काम करते आ रहे हैं।
और अगर मैं इस कंपनी के एक बहुत मजबूत स्थिति की बात करूं, मुझे बहुत गर्व होता है बताते हुए, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस 2016 में आ चुकी है। उसके बाद 20 साल से हमारी कंपनी जो चल रही है, उससे पहले जो चल रही थी वो भी उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चल रही थी, जबकि उनको हमको पता नहीं था। आज के तारीख में अगर हम आरसीएम बिजनेस की बात करें तो उनके पास 17 लाख स्क्वायर फुट का खुद का हेड ऑफिस है। आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां से पैसे अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना धंधा व्यापार बढ़ा रहे हैं, अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हैं। और अगर कंपनी के एक और मजबूत पिलर की बात करूं मैं, लगभग 10,000 पिकअप सेंटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैले हुए हैं। हमारे आदरणीय सीनियर बताते हैं कि जहां तक भारत की रेलवे की सर्विस नहीं है, वहां तक आरसीएम के प्रोडक्ट पहुंचाने की सर्विस है। कंपनी के लगभग 200 से ज्यादा खुद के डिपो हैं पूरे देश में। अभी एक मॉल का प्रचलन हुआ है हमारी कंपनी वंडरवर्ल्ड के नाम से, आप भी उसको गूगल करके देख सकते हैं। वो अब तक पिछले साल से हमारा अभियान रहा, अब तक पूरे देश में लगभग 1,000 से ज्यादा खुल गए हैं और आगे भी 10 से 15,000 और जल्दी आपको खुलने वाले जो सिस्टमेटिक तरीके से दिखेंगे। और मैं एक यूनिक बात अगर बताऊं इस कंपनी की, आज की तारीख में 125 करोड़ मिनी स्टोर खोलने का टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, जिसमें से लगभग 25 से 30 लाख मिनी स्टोर खुल चुके हैं। आप जरा सोच के देखिए, अगर 125 मिनी स्टोर हो जाएंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं है जो आपको 5-10 मिनट में सर्विस दे सके, लेकिन हमारी कंपनी आपको 5 से 10 मिनट में सर्विस देने वाली है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद डिसाइड करना है, आपको कहां करना है, कहां नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम करना चाहिए, आपको डिसाइड करना है कि लीडर बेस्ड कंपनी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत अपने को गर्व महसूस करता हूं कि इस कंपनी से के साथ 2018 से एक्टिवली काम कर रहा हूं। दोस्तों, मैं जब 2018 में दोबारा शुरू किया था, इससे पहले भी मैं इस कंपनी के साथ था, तब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं अकेला चला था, कुछ हमारे पुराने साथी थे हमारे साथ। लेकिन आज के तारीख में अगर मैं अपने नेटवर्क की बात करूं, अपने बिजनेस की बात करूं, तो 14 राज्यों में बिजनेस मेरा फैल चुका है। मैं मुंबई में रहता हूं। मैं और हमारे कुछ साथी चले थे। आज अगर अपनी पूरी टीम की बात करूं तो पूरे देश में लगभग 10 से 15,000 की टीम है मेरे पास। आज और मैं आगे थोड़े से बढ़ के बात करूं, 1000 से 1,500 लोग हमारे साथ एक्टिवली अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज की जो सिचुएशन है, कोरोना जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड को धराशायी कर दी है। आज की तारीख में रेलवे बंद पड़ी है, बिग बाजार बंद पड़े हैं, नौकरियां लोगों की जा रही है, राशन की दुकानों को घंटे 2 घंटे खुलने दिया जा रहा है। यानी यूं कहें कि विश्व युद्ध के समय में रेलवे जैसी संस्था नहीं बंद थी, बहुत सारी चीजें नहीं बंद थी। आज हवाई जहाज, रेलवे वगैरह जितने भी चीजें थी सब लिमिटेड कर दिए गए। लेकिन इसी समय में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दिन दूना रात चौगुना काम कर रही है और विकास कर रही है। क्यों कर रही है? इसके स्वभाव में चलना। इसका मुख्य काम क्या है? इस कपड़े को पहनना, तेल, साबुन, हल्दी लगाना, यूज करना। जो भी हम प्रोडक्ट कहीं से परचेस करते, देखो बिना प्रोडक्ट का चलने वाला नहीं, तो इसीलिए इसका स्वभाव है चलना। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है, लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाला दिन आपको, हमको सबको पता है, जिसकी फैक्ट्री थी, वर्कर चले गए,
काम नहीं था, बंद पड़ गई, भाड़े बढ़ते गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ते गया, जीएसटी वगैरह सब फॉलो करना पड़ता था, बहुत सारे लोग बंद करते जा रहे हैं। करना ही पड़ेगा, जिसके खुद के थे वो भी कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब वर्ल्ड वाइज पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग की संभावना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, हमारे सीनियर कहते हैं 6500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है अगले 2-3 साल के अंदर। तो आपको डिसीजन लेना है कि ये 6500 करोड़ की जो इंडस्ट्री आ रही है मार्केट में, उसमें आपकी भागीदारी कितनी होगी, आपकी भागीदारी कितनी होगी आपको तय करना है। और हमको आपको सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी कंपनी है जिसमें ना पढ़ाई की जरूरत है, ना स्पेशल ज्ञान की जरूरत है, ना उम्र की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है। जरूरत सिर्फ है तो इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना, यूज करने के बाद क्वालिटी की पूरी जानकारी लेना, और क्वालिटी की जानकारी लेने के बाद वही क्वालिटी की जानकारी लेना। तो आप सबको मैं गुजारिश करता हूं, आप इस समय घर में पड़े हैं, मल्टीमीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाइए, अपने आप को इस प्रोडक्ट के साथ रखिए, आप खुद प्रोडक्ट को यूज करिए और लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जैसा पहले भी हम कह रहे थे, हमारे बहुत सीनियर साथी भी कह रहे थे कि इम्यूनिटी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा बनाए रखेगी, हमेशा स्ट्रांग रखेगी। 2 साल से हमें इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारा पता लगने लगा है। क्या हो गया, जो पहले लोग थोड़ा ही भोजन करते थे, काम करते थे, 60, 70, 80 साल जीते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के तारीख में प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं वो होता नहीं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी लगातार डाउन हो रही है। तेल लेते हैं राई का, दूसरे और ब्रांड का, तो तेल तो हम लेते हैं, लेकिन उसमें कौन सा मिक्स करके हमारे पास आ जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो खाने से हमें नुकसान हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, और जो कुछ चंद लोगों के पास काम था इसके बारे में तारीफ करने का, आप खुद तारीफ करके वो सारा पैसा अपने लिए बना सकते हैं। आज मल्टीविटामिन वगैरह के बारे में जब हम बात करते थे, लोग बोलते थे कि नहीं यार ये सब दवा वाला काम है, लेकिन पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपको, आज अगर आपको चप्पल लेना है तो चप्पल के शोरूम में जाना पड़ेगा, राशन लेना है तो राशन की दुकान में लेने जाना पड़ेगा, कपड़े लेने हैं तो कपड़े वाले के पास जाना पड़ेगा। कोई ऐसी शॉप बता दो जो आज इस सिचुएशन में चालू है, जो एक छत के नीचे आपको हल्दी से लेके, धनिया से लेके, चप्पल लेके, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेके, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लेके सभी एक साथ मिल रहे हैं? कहीं नहीं मिल रहे हैं। यही एक ऐसा शॉप है, एक ऐसा जगह है जहां आपको एक छत के नीचे वाजिब रेट में, क्वालिटी भी अच्छी, और उसके साथ उस प्रोडक्ट को आपको पूरे देश में लोगों तक पहुंचा के उसमें जो होलसेलर डीलर का पैसा था अपने जेब में लाने का। तो अब मैं अपनी बातों को ही विराम कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार, डिसीजन आपका है। जय यासीन।